सब चीजों का फायदेमंद इस्तेमाल यानी सफाई। और फिर ऐसी सफाई से ताजी हरी पौष्टिक सब्जियां मिले तो क्या कहना। महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहने वाले संदीप चौहान, वैसे तो उन्हें खेती करने की इच्छा थी, पर शहर में खेती लाए कहाँ से। तो अपने ही घर के छत पर बरामदे में उन्होंने यह सब्जियों का बगीचा खड़ा किया। इस बगीचे की खास बात यह है कि यहाँ पे बाहर से खरीदी गई चीजें ना के बराबर है। स्क्रैप में मिलने वाले विभिन्न चीजों का इस्तेमाल तथा किचन वेस्ट पत्तों फूलों का उपयोग कर यह बगीचा खिला है। स्क्रैप में मिलने वाली बोरियां, टोकरी, प्लास्टिक के ड्रम, टीन के डब्बे, टूटे हुए मटके तथा प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल कर यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती है। इन सब में मिट्टी का बहुत कम इस्तेमाल होता है। कूड़े कचरे के जैविक पदार्थ को केंचुओं की मदद से समृद्ध मिट्टी बनाकर उसमें अच्छी उपज लेना, यह उनकी तकनीक है। ऐसी फलों की टोकरी लेकर उसको पुरानी साड़ी के कपड़े से लपेटा जाता है या फिर कोई बोरा लिया जाता है और फिर उसमें गन्ने का बग्यास, नारियल के छिलके, पत्ते, फूल या सूखे किचन वेस्ट से भर दिया जाता है। फिर उस पर जैविक पदार्थों के विघटन से बनी थोड़ी मिट्टी डाली जाती है और उसमें मीठा आलू जैसे कंद लगाए जाते हैं। इस कटोरी को आधे कटे टीन के डिब्बे पर रखा जाता है जिससे कि ज्यादा पानी डिब्बे में गिरे जो बाद में इस्तेमाल हो सके। मीठा आलू 3-4 महीनों में बढ़ जाता है और उसी दौरान कटोरी या बोरे में स्थित जैविक पदार्थों की उपजाऊ मिट्टी में तब्दीली हो जाती है। फिर यही मिट्टी मटके में, प्लास्टिक के डिब्बे में या थैलियों में भरकर उसमें अन्य सब्जियां ली जाती हैं। जैविक पदार्थ से बनी उपजाऊ मिट्टी होने के कारण किसी अन्य खाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। इसमें लगाई गई सब्जियों को पानी की जरूरत कम पड़ती है। इसके अलावा संदीप एक बड़े ड्रम में घास फूस तथा पेड़ की डालियां, पत्ते इत्यादि को जमा कर उसमें पानी डाल देते हैं और उस पानी का उपयोग गोमूत्र के साथ बगीचे के लिए किया जाता है। संदीप ज्यादातर देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं और यह दूसरों को बांटा भी जाता है। इस बगीचे में उन्होंने क्या क्या नहीं उगाया। कद्दू, लोबिया, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हल्दी, खीरा, पुदीना, इसके साथ ही एलोवेरा, लेमन ट्री जैसी अनेक औषधि वनस्पति भी यहाँ पे है। घर का सारा जैविक कूड़ा सुखाकर मिट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर पलवार या मल्चिंग की तरह डाला जाता है और फिर किचन वेस्ट के पानी को 2-3 दिन फर्मेंट करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। संदीप ने इधर उधर फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों का इस तरह इस्तेमाल कर उसमें भी कुछ सब्जियां ली हैं और यहाँ पे तो खराब हुई पर्स का इस्तेमाल हैंगिंग गार्डन के रूप में किया है। संदीप के परिवार को हफ्ते की 4-5 सब्जियां तो इस बगीचे से मिल ही जाती हैं। यह सज्जा पर सब्जी का बगीचा घर घर में हो इसलिए संदीप प्रयत्नशील है। इसके लिए वह कार्यशालाएं लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सन 2014 में उन्होंने स्थानिक अखबार दिव्य मराठी के साथ जुटकर किचन गार्डन की एक प्रतियोगिता आयोजित की जिससे कि यह विषय लोगों तक पहुंचे और उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा कम खर्चे में तथा अपने पास उपलब्ध संसाधनों से सज्जे पर सब्जी कैसे उगाए, इस विषय पर उन्होंने खुद के अनुभवों पर आधारित गच्चीवरची बाग यह मराठी किताब लिखी है। घरच्या किचन वेस्टचं आपण जर मॅनेजमेंट चांगल्या प्रकारे केलं तर आपण ऑर्गॅनिक चांगलं खाऊ शकतो। आणि दुसरं असं की तुम्ही कितीही दमून थकून आलात या झाडांमध्ये राहिलं की आनंदीच आनंद, म्हणजे त्यातून तुम्हाला आनंदच मिळणार, दुसरं काही त्याच्यातून टेन्शन नाही, काही ट्रेस नाही, काहीच नाही। आणि शहरात आज गरजच आहे, कारण शहरात शेती नाही आहे असं आपण म्हणतोय, परंतु शेतीसाठी प्रचंड मोठमोठी टेरेस आता उपलब्ध आहेत खरं तर हा सगळ्या लोकांनी हा प्रवास म्हणजे ह्या दिशेने जर करायला सुरुवात केली तर तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा चांगलं आनंदही मिळेल, भाजीपालाही मिळेल आणि कचऱ्याचं व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं।